पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 2024 के चुनाव में एनडीए गठबंधन में किस किस सीटें बच रही हैं, भारतीय जनता पार्टी किस सांसद का टिकट काटेगा, कौन से नए चेहरे होंगे, इस पर अब बहस का विषय बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी कई लोगों के जो है वो सर्वे रिपोर्ट निकाला जा रहा है और उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर 10 ऐसे सांसद हैं जिनका टिकट बीजेपी इस बार पक्का दे रहा है। 7 का पत्ता कटने जा रहा है, यानी 10 भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सांसद हैं जिनका रिपीट होना एक बार फिर से तय है, लेकिन 7 ऐसे सांसद हैं जिनका टिकट इस बार कट जाएगा। कौन होंगे, तो चलिए एक एक करके सबका नाम बता देते हैं। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर मोटे तौर पर सहमति बन चुकी है। एनडीए के घटक दलों में सीटों का बंटवारा कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने मंथन जारी कर दिया है। कई नेताओं का टिकट कंफर्म है, हालांकि कुछ सीटों पर संशय की स्थिति बनी हुई है। बिहार बीजेपी ने कई नामों को फाइनल किया है, जिसमें लगभग बिहार में 17 सांसदों में 10 सांसदों का टिकट जो है वो कंफर्म है। बिहार में कुछ सीटें सहयोगी दलों के खाते में जाएंगी, ऐसे में कुछ भाजपा नेता बेटिकट हो जाएंगे। इन सब के बीच कुछ ऐसे लोकसभा सीट है जिन पर पार्टी ने उम्मीदवारों का चयन कर लिया है। चलिए एक एक करके हम आपको बताते हैं। सबसे पहले संजय जायसवाल पश्चिम चंपारण से सांसद हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का टिकट कंफर्म माना जा रहा है। संजय जायसवाल 6 लाख से अधिक वोट मिले थे और भाजपा को वोट शेयर 60% रहा था। गोपाल जी ठाकुर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर का टिकट कंफर्म है। गोपाल जी ठाकुर को पिछले लोकसभा चुनाव में 5,86,000 से ज़्यादा वोट मिले। 2024 में गोपाल जी ठाकुर दरभंगा से उम्मीदवार होंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में दरभंगा में भाजपा का वोट शेयर 61% था। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पिछले लोकसभा चुनाव में 5 लाख से अधिक वोट इनको मिले थे। माना जा रहा है कि इस बार महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का टिकट फाइनल है। महाराजगंज लोकसभा सीट पर पिछले चुनाव के दौरान भाजपा को वोट शेयर 56% मिला था। सीट अगर दूसरे गठबंधन में गई तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को परेशानियां हो सकती हैं। बात अगर गिरिराज सिंह की करें, भाजपा के फायर ब्रांड नेता हैं, मोदी कैबिनेट के मंत्री गिरिराज सिंह के सांसद हैं। गिरिराज सिंह अमित शाह और मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 6,92,000 वोट मिले थे। बेगूसराय में भाजपा वोट शेयर 56% था, लेकिन गिरिराज सिंह को लेकर यह माना जा रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव बदल दिया जाएगा। पहले वह नवादा से चुनाव लड़े थे, बाद में उनके क्षेत्र बदलकर बेगूसराय कर दिया गया था। हालांकि उनकी उम्र भी 70 पार कर चुकी है। हो सकता है कि टिकट इनका कट भी जाए और हो सकता है कि इनका जगह भी बदल दिया जाए। बात अगर नित्यानंद की का है, उजियारपुर से सांसद हैं। नित्यानंद राय अमित शाह के बेहद करीबी हैं। पिछले चुनाव में 5 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे और वोट शेयरिंग जो था 56% था। इस बार भी इनका टिकट फाइनल बताया जा रहा है। आरा से आर के सिंह सांसद है, मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। राजकुमार सिंह 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। तीसरी बार भी भाजपा राजकुमार सिंह पर दाव लगाने की तैयारी में है। पिछली बार 5,66,000 वोट मिले, वोट से 52% था और इस बार भी इनका टिकट फाइनल है। सुनील कुमार सिंह औरंगाबाद के सांसद हैं। माना जा रहा है कि इस बार इनका टिकट कंफर्म है। रामकृपाल यादव पाटलिपुत्रा सीट पर रामकृपाल यादव का टिकट मिलना लगभग तय है। रामकृपाल यादव को पिछले लोकसभा चुनाव में 5 लाख से अधिक वोट मिले थे। इस बार भी इनका टिकट कंफर्म माना जा रहा है। प्रदीप सिंह अररिया से प्रदीप सिंह सांसद हैं। पिछले लोकसभा सीट पर 6,18,000 से अधिक वोट मिले थे। इस बार भी इनका टिकट कंफर्म है। अति पिछड़ा समुदाय के होने के चलते जो प्रदीप सिंह हैं इनका टिकट फाइनल है। राजीव प्रताप रूडी सारण लोकसभा सीट पर राजीव प्रताप रूडी सांसद है। मोदी कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में रूडी को 4,99,000 यानी 5 लाख से अधिक वोट प्राप्त हुए। इस बार रूडी पर दाव लगाएगी कि नहीं लगाएगी, अभी तक संशय बरकरार है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सारण में किसे जो है वो टिकट दिया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं वैसे सांसदों का, 7 सांसदों का जिनका टिकट कटना लगभग तय है। उनमें सबसे पहले अश्विनी चौबे हैं। अश्विनी चौबे के अलावा बताए तो अश्विनी चौबे, राधा मोहन सिंह, उसके बाद रविशंकर प्रसाद, इन पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। मुजफ्फरपुर, सासाराम, बक्सर, पटना साहिब, मधुबनी, शिवहर और मोतिहारी लोकसभा सीट को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है।
मुजफ्फरपुर से अजय निषाद, सासाराम से छेदी पासवान, बक्सर से अश्विनी चौबे, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, मधुबनी से अशोक यादव, शिवहर से रमा देवी और मोतिहारी से राधा मोहन सिंह सांसद हैं। कहा जा रहा है कि इन सांसदों का पत्ता बीजेपी इस बार काटने जा रही है, यानी कि इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा इस बार का लोकसभा का चुनाव लड़ना, क्योंकि इनके प्रति या तो उम्र फैक्टर आ जा रहा है या फिर एंटी इनकम्बेंसी लागू हो रही है। तो 17 ऐसे सांसद जिनके बारे में हमने चर्चा की, किनका टिकट कटेगा, कौन बचेगा, ऐसे ही अपडेट के लिए देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।